थ्योरी डिस्कस करेंगे जिसको आप इम्पीरियलिज्म के या इम्पीरियलिस्टिक अप्रोच भी कह सकते हैं। अब बेसिकली इम्पीरियलिज्म में होता क्या है? इम्पीरियलिज्म इज़ द पॉलिसी बाय अ स्ट्रॉन्गर नेशन टू अटेम्प्ट टू क्रिएट एन एम्पायर बाय डोमिनेटिंग वीकर नेशंस इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, कल्चरली और मिलिटरीली। ये एक पॉलिसी है जिसमें जो स्ट्रॉन्ग नेशंस हैं, जो ताकतवर कौमें हैं, जो पावरफुल नेशंस हैं, वो क्या करने की कोशिश करती हैं? वो दूसरी जो वीक नेशंस हैं उनको डोमिनेट करने की कोशिश करती हैं, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, कल्चरली और मिलिट्री डोमिनेट करने की कोशिश करती हैं ताकि वो अपना एक स्ट्रॉन्गर एम्पायर बिल्ड करें। इम्पीरियलिज्म और जो है बहुत क्लोज है कॉलोनियलिज्म के। कॉलोनियलिज्म की बेस्ट एग्जांपल आपको सब कॉन्टिनेंट की फॉर्म में मिलती है। सब कॉन्टिनेंट जो है वो ब्रिटिश की कॉलोनी थी। उस दौर में जो है वो कॉलोनाइजेशन का दौर था। देखिए, ब्रिटेन ने डिफरेंट दुनिया के ममालिक पे जो है वो कॉलोनीज बनाई हुई थी और उनका पर्पस क्या था? उनका पर्पस यही था कि वो ट्रेड पर्पस के लिए उन एरियाज में जाता था, बाद में वो उसको पॉलिटिकली, कल्चरली और मिलिटरीली भी डोमिनेट कर लेते थे जो ब्रिटिशर्स थे। सो इम्पीरियलिज्म भी उसी तरह से है। जो स्ट्रॉन्ग और ताकतवर कौमें होती हैं वो दूसरी जो वीक कौमें होती हैं उनको डोमिनेट करने की कोशिश करती हैं ताकि वो अपना एक ताकतवर एम्पायर दुनिया में बिल्ड कर सकें। अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए वो ऐसे करती हैं। और वो डोमिनेंस किस तरह की होती है? वो इकोनॉमिक डोमिनेंस भी होती है, पॉलिटिकल, कल्चरल और मिलिट्री डोमिनेंस भी होती है। दिस इज़ सिंपली इम्पीरियलिज्म। बहुत ही आसान है। अच्छा जी, आगे है, इट हैज़ बीन अ ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशनल पॉलिसी। इम्पीरियलिज्म को वो कह रहे हैं कि नेशनल पॉलिसी का एक ट्रेडिशनल ओल्ड इंस्ट्रूमेंट है। इट वॉज जस्टिफाइड एज अ मॉरल एंड लेजिटिमेट इंस्ट्रूमेंट एंड यूज इट फॉर सिक्योरिंग द गोल्स ऑफ नेशनल इंटरेस्ट। अब वो कहते हैं कि ये बहुत ही ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट है नेशनल पॉलिसी का और ये बड़े लंबे अरसे से यूज़ होता रहा है और ये जस्टिफाइड और इसको कहते हैं और लिजिटिमेट कहते हैं। लिजिटिमेट का मतलब होता है लॉफुल। जो ताकतवर कौमें थीं जो इम्पीरियलिस्टिक अप्रोच को फॉलो कर रही थीं उन्होंने अपने मोटिव्स को लॉफुल कहते थे। वो कहते थे कि ये जी नेशनल पॉलिसी का इंस्ट्रूमेंट है इम्पीरियलिज्म विच इज़ लॉफुल। कोई इसमें इलीगल चीज़ नहीं है। हम लॉफुली जो है वो डोमिनेट कर रहे हैं दूसरी वीकर नेशंस को एंड यूज़ इट फॉर सिक्योरिंग द गोल्स ऑफ नेशनल इंटरेस्ट। और अपने नेशनल इंटरेस्ट के को अचीव करने के लिए जो उनके नेशनल इंटरेस्ट थे, जो उनके डिफरेंट गोल्स थे, उनको सिक्योर करने के लिए वो इम्पीरियलिस्टिक अप्रोच को फॉलो करते थे। Imperialism is established by a superpower and is based on superior subordinate relationship। ठीक है, बिल्कुल वही बात की जो सुपर पावर होती है, जो ताकतवर कौम होती है, वो इम्पेरियलिज्म को एस्टैब्लिश करती है। और सुपीरियर और जो सब ऑर्डिनेट दो नेशंस होती हैं, एक सुपीरियर होती है और एक जो वीकर नेशन होती है, उनके बीच में सुपीरियर और सब ऑर्डिनेट रिलेशनशिप होता है इम्पीरियलिज्म में, इम्पीरियलिस्टिक अप्रोच में। Imperialism does not come in a standard form. The tight form imperialism is colonialism. The weaker form of control is new colonialism। ठीक है जी, वो कहते हैं कि imperialism की जो टाइट फॉर्म है दैट इज colonialism। और colonialism की मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल पीछे बताई है जो ब्रिटिश करती थी। उनका ब्रिटेन का जो काम था, उनकी डिफरेंट दुनिया में कॉलोनीज थी 18th और 19th सेंचुरी में। Now moving towards the meaning of imperialism, imperialistic approach, the policy of forcefully extending a nation's authority by territorial gain or by the establishment of sorry or by the establishment of economic and political dominance over other nation। वो कहते हैं कि ऐसी पॉलिसी जो फोर्सफुली अप्लाई की जाए, इम्प्लीमेंट की जाए, एक्सटेंड की जाए, ठीक है, किसी भी नेशंस की दूसरी नेशन पर, उसका पर्पस वो कहते हैं क्या हो सकता है? टेरिटोरियल गेन हो सकता है। और बाय एस्टैब्लिशिंग इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल डोमिनेंस, आप इकोनॉमिक और पॉलिटिकल डोमिनेंस करने के लिए टेरिटोरियल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल गेन्स के लिए जो एक ताकतवर कौम वो कहते हैं फोर्सफुली
पॉलिसी को दूसरी वीकर नेशन पे इम्प्लीमेंट करती है या एक्सटेंड करती है, उसको वो इम्पीरियलिज्म कह रहे हैं। नाउ डिफरेंट डेफिनेशंस है इम्पीरियलिज्म की, ठीक है। डिफरेंट ऑथर्स ने इसको डिफरेंटली जो है वो डिफाइन किया है। एक ऑथर है वो कहते हैं कि द अटेम्प्ट टू कंकर अदर कंट्रीज, दूसरे मुल्कों को कंकर फतह करने को इम्पीरियलिज्म का उन्होंने नाम दिया है। Imperialism is a policy which aims at creating, organizing, maintaining an empire that is a state of vast size composed of various more or less distinct national units and subjects to a single centralized will। वो कहते हैं कि ऐसी पॉलिसी जिसका जो एम हो, जो मकसद हो, वो एक ऐसी एम्पायर को क्रिएट करना हो जिसका साइज बहुत वास्ट हो, लेकिन जो डिफरेंट नेशनल यूनिट्स पे जो एम्पायर जो है वो मुश्तमिल हो, लेकिन उसकी एक ही सिंगल सेंट्रलाइज्ड विल हो। ऐसी पॉलिसी को वो कहते हैं इम्पीरियलिज्म कहते हैं। बेसिकली वही बात हो रही है, ठीक है, कि आप एक ऐसा एम्पायर बनाने की, आप एक ऐसा वास्ट एम्पायर बनाने की कोशिश करते हैं जिसमें आप सिंगली सेंट्रलाइज्ड जो गवर्नमेंट होती है, जो ताकतवर कौम होती है, वो कंट्रोल कर रही होती है डिफरेंट सब ऑर्डिनेट यूनिट्स को, जो डिफरेंट सब ऑर्डिनेट नेशंस या स्टेट्स होती हैं उनको वो कर रही होती है कंट्रोल। इट इज़ एन एक्सपेंशन ऑफ अ स्टेट्स पावर बियॉन्ड इट्स बॉर्डर। वो कहते हैं कि अपने एक स्टेट की पावर अपने बॉर्डर्स के बियॉन्ड, अपने बॉर्डर्स के बाहर भी जो एक्सपेंशन ऑफ स्टेट्स पावर, जब एक स्टेट जो है वो अपनी पावर को अपने बॉर्डर्स के भी बाहर बढ़ाने की कोशिश करती है, इसको उन्होंने इम्पीरियलिज्म कहा दिया। आप विद इन द स्टेट, विद इन द टेरिटोरियल बॉर्डर्स ऑफ अ स्टेट, तो एक स्टेट की अथॉरिटी होती है, लेकिन वो कहते हैं कि जब आप अपने नेशनल बॉर्डर्स के बियॉन्ड, उसके बाहर एक जो मुल्क है या एक कौम है वो अपनी ताकत को बढ़ाने की कोशिश करती है या बढ़ाती है, तो इसको इम्पीरियलिज्म कहते हैं। सम फीचर्स ऑफ इम्पीरियलिज्म, इट मे और मे नॉट हैव इकोनॉमिक मोटिव्स। ज़रूरी नहीं है कि उसके इकोनॉमिक मोटिव्स हों, उसके इकोनॉमिक मोटिव्स भी हो सकते हैं, ठीक है। आप इकोनॉमिक या ट्रेड पर्पस के लिए या किसी दूसरी जो वीकर नेशन है, आजकल मोस्टली जो इम्पीरियलिज्म के फीचर्स हैं वो इकोनॉमिक ही हैं, लेकिन वो कहता है कि हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है उसके इकोनॉमिक मोटिव्स हो। आप जो वीकर नेशन है जिसको आप कंकर करना चाहते हैं या जिसको आप डोमिनेट करना चाहते हैं, वहाँ पे हो सकता है नेचुरल रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हों, ठीक है, इसलिए आप वहाँ पे जाते हो। जैसा कि बरसगीर का कहा जाता है, सब कॉन्टिनेंट का कहा जाता है कि ऑल दो जो ब्रिटिशर्स थे वो यहाँ पे ट्रेड पर्पस के लिए आए थे, लेकिन बरसगीर को सोने की चिड़िया कहा जाता है, और इसलिए वो कहते हैं कि जो ब्रिटिशर्स की नज़र थी वो यहाँ के नेचुरल रिसोर्सेज पे थी। सो इट इज़ अ इकोनॉमिक इम्पीरियलिज्म। वाइडर एंड लिमिटेड ऑपरेशंस, इट मे बी प्लान्ड और अनप्लान्ड। इम्पीरियलिज्म वो कह सकते हैं कि हो सकता है प्लान्ड हो, अनप्लान्ड भी हो सकती है। देयर मे और मे नॉट बी डिफरेंस ऑफ रेसेस, इट मे बी प्रॉफिटेबल और अनप्रॉफिटेबल, इट मे बी डेवलपमेंटल और एक्सप्लोटेटिव। डेवलपमेंटल भी हो सकता है, एक्सप्लोटेटिव भी हो सकती है। इम्पीरियलिज्म भी उसके कुछ फीचर्स बता दिए हैं उन्होंने, ये कुछ कंडीशंस बताई हैं। वो कहते हैं कि इम्पीरियलिज्म की ये कंडीशन हो सकती है कि वो ये भी हो सकता है और वाइडर और लिमिटेड ऑपरेशंस भी हो सकते हैं, कुछ उन्होंने कंडीशंस बताई हैं। मेथड ऑफ इम्पीरियलिज्म, अब तीन तरह की इम्पीरियलिज्म हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है जी मिलिट्री इम्पीरियलिज्म। ओल्डेस्ट फॉर्म है इम्पीरियलिज्म की। पुराने ज़माने में जो है वो कौमें क्या करती थी, जो स्ट्रॉन्ग नेशंस थी वो दूसरी जो वीकर नेशंस थी उनकी मिलिट्री को डोमिनेट या कॉन्कर करने की कोशिश करती थी, और इसको मिलिट्री इम्पीरियलिज्म कहा जाता है। इट इज़ अ गैम्बल प्लेड फॉर द हाईएस्ट सेक। जब आप किसी दूसरे मुल्क की मिलिट्री को डोमिनेट करते हैं तो इट इज़ कॉल्ड मिलिट्री इम्पीरियलिज्म। इकोनॉमिक इम्पीरियलिज्म, आउटकम ऑफ मॉडर्न एज, इनडायरेक्ट मेथड टू गेन फुट होल्ड इन फॉरेन टेरिटरी। इकोनॉमिक इम्पीरियलिज्म में वही है कि आप ट्रेड पर्पस के लिए जाएं और आप वहाँ के नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करें। सो दिस इज इकोनॉमिक इम्पीरियलिज्म जो ब्रिटिशर्स ने किया था। दे केम फॉर ट्रेड पर्पस और ट्रेड के लिए आए थे और वहाँ पे उन्होंने अपने
जो है वो असर और रसूख को बढ़ा दिया था बाद में। And third is cultural imperialism. It does not attempt to conquer territories. वो कहते हैं कि कल्चरल इम्पीरियलिज्म में क्या होता है, ये वो इम्पीरियलिस्टिक अप्रोच है जिसमें आप दूसरी जो टेरिटरीज होती हैं, टेरिटरी कहते हैं लैंड को, एरिया को, ज़मीन को, जो दूसरी नेशंस की टेरिटरीज होते हैं आप उनको कंकर या फतह नहीं करते कल्चरल इम्पीरियलिज्म में, बल्कि आप क्या करते हैं, रादर इट is a attempt to conquer the mind of people as a means of changing the power relationship. आप दूसरे मुल्क के लोगों के माइंड्स को कॉन्कर करने की कोशिश करते हैं, आप उनके माइंड्स को, आप उनको साइकोलॉजिकली इन्फ्लुएंस करते हैं कल्चरल इम्पीरियलिज्म में। आप उनकी ज़मीन पे कब्जा नहीं करते, बल्कि आप वहाँ के लोगों का माइंड सेट चेंज करते हैं, उनकी साइकी के साथ खेलते हैं, जो कि इंदिरा गांधी जो एक्स प्राइम मिनिस्टर थी इंडिया की, उन्होंने भी कहा था, उन्होंने भी कल्चरल इम्पीरियलिज्म की बात की थी। उन्होंने कहा था कि हम पाकिस्तान को थ्रू कल्चरल इम्पीरियलिज्म मार देंगे, हम वहाँ के लोगों का माइंड सेट चेंज कर देंगे, और वैसा ही हो रहा है, आप देखें। सो दिस इज़ अबाउट इम्पीरियलिज्म एंड इट्स डिफरेंट टाइप्स। हम इसी अपनी इम्पीरियलिस्टिक अप्रोच को नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।